क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 22वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीखने वाला खामोशी से डरता है। चीखने वाला खामोशी से डरता है, इसलिए वो आवाज़ें ऊंची करता है। ये एक अंदर का डर है। आप देखेंगे जो बच्चा या जो भी इंसान कहीं सिचुएशन में जब घिरता है, वो खामोशी है, वहाँ सन्नाटा है, तो वो खामोशी से डरता है, सन्नाटे से डरता है, इसलिए वो अपनी चीख को और बढ़ाता है, अपनी आवाज़ को और बढ़ाता है। ये शेर मैंने इसलिए कोट किया कि आज जो सिचुएशन है, जो सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे देश में, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान होता है 20 लाख करोड़, और हम मासूम बड़ी भोलेपन से एतबार करते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, हम फिर भी एतबार किए जा रहे हैं। आपको मैं उसमें की कुछ सच्चाई बताता हूं कि किस तरह से बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है, और हम बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए उसके ऊपर भरोसा किए जा रहे हैं। एक इंसान का बच्चा हो या एक जानवर का बच्चा हो, वो भी जब पैदा होता है तो उसको इतना सेंस होता है, जब तक उसको दुनियावी नॉलेज, जिसको हम लिटरेसी कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड, उस लिटरेसी से जब तक वो ना आशना होता है ना, तब तक उसको इतना शऊर होता है कि वो पैदा हुआ बच्चा, बछड़े का, बैल, वो अपनी माँ का जाके दूध पीता है, पेशाब पीने की कोशिश नहीं करता है, इतना उसको सेंस होता है। लेकिन जब हमारे माइंड की कंडीशनिंग कर दी जाती है, तब हम पेशाब पीने तक की बात करते हैं। चाहे वो इंसान हो, बछड़ा तो मरते दम तक भी नहीं पीता है, उसका सेंस बरकरार रहता है, क्योंकि उसके माइंड की कंडीशनिंग नहीं की जा सकती। इंसान के माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, इसलिए आज हम बिल्कुल दूध और पेशाब के फ़र्क को भूल बैठे हैं। सच्चाई को समझने में, एनालिटिकल वे में उसको एनालाइज करने में टोटल फेलियर हैं। हमारी फिनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी ने बड़ी बेबाकी से आगे 20 लाख करोड़ का धारावाहिक कंटिन्यू चला रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि वाकई 20 लाख करोड़ मिलने वाला है। हमारी अपील है सारे लोगों से, खास करके मध्यम वर्गीय से, कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, जो भी पैसे हैं, उसको वाइजली खर्च कीजिए, उसको मिनिमाइज कीजिए आपके एक्सपेंडिचर को। ये कुछ मिलने वाला नहीं है, ये पूरा फजूल है। ये वो फिनेंस मिनिस्टर हैं जिनको इतना सेंस नहीं है कि हमारा पैसा, इनकम टैक्स का, जो हमने खुद उनको दिया हुआ है, उसका रिफंड एक तो टाइमली वो देने में फेल हैं, और बेशर्मी ये है कि उसको पैकेज में गिना जा रहा है। वो पैसे को भी, हमारे पैसे को भी गवर्नमेंट का पैकेज, मतलब मदद का पैकेज में गिना है। हमारा पैसा हमको एक तो टाइमली रिफंड नहीं करना, जब करेंगी तो हमारे ऊपर वो भी मदद का एक हिस्सा हो गया। बैंक के कर्ज, बैंक के लोन, उसको भी मदद के पैकेज में गिना जा रहा है। मतलब इन्होंने शहरों के, गांवों के लोगों के नाम बदलने में तो मास्टरी हासिल कर ली है, और अब इनकी मास्टरी इस हद तक चली गई कि राहत कोष, मतलब रिलीफ पैकेज और कर्जे का फर्क भी इन्होंने बदल दिया। वहां पे भी नामकरण कर दिया, लोगों के दिमाग में भर दिया कि लोन भी आर्थिक पैकेज का हिस्सा हो सकता है, जो कि हमें रीपे करना है। आज कितने एमएसएमई डिफॉल्टर हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लोन जो लिए हुए हैं, वो अपने रिलीफ की बात कर रहे हैं। और ये अगेन लोन के, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये 20 लाख करोड़ में एक बड़ा हिस्सा जो लोन देने वाली हैं एमएसएमई को और अदर्स को, उसके भी हिस्से को रिलीफ पैकेज में लिया, जो कि वो जस्ट कंफर्मेशन था कि बैंकों के पास लिक्विडिटी इतना है। हाउ द कंफर्मेशन ऑफ लिक्विडिटी कैन बी ट्रीटेड एज ए रिलीफ? मदद क्या होता है? इनको मदद और प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी, ये दोनों का डिफरेंस नहीं मालूम है। वो हमारा फिनेंस मिनिस्टर है, एक कॉमन मैन। आप लोग थोड़ा दिमाग अप्लाई कीजिए और सोचिए कि क्या बैंक का कर्जे जो हमें लेने हैं विद ड्यू प्रोसीजर, वो भी पता नहीं कितनों को मिलेगा। कई जगहों पे जो सरकार से करीबी लोग थे, ये थे, ऐसी खबर आ रही है कि उनके नामांकन हो गए, बाकी के दरवाजे बंद, कि भाई इतनी ही प्रोविजन था, ये स्टेट के लिए खत्म हो गया। इस तरह की भी बातें होने लगी। तो हम इतने भोले हैं
कि हम थोड़ा सा भी दिमाग, अब जो ये समझाने की कोशिश करे, जो ये आईना दिखाने की कोशिश करे, उसे हम बोल देते हैं कि ये सरकार विरोधी है, उसे हम बोल देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का है, उसे हम बोल देते हैं कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है। भाई हम देश हित की बात कर रहे हैं, सरकार हमारी अच्छा काम करेगी तो हम अच्छे होंगे। मेरे हिसाब से इस पूरे कैबिनेट में आज जो इंक्लूडिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिर्फ एक ही मिनिस्टर को मैं लाइक करता हूं जिसके पास कॉमन सेंस है, जो डिलीवर करता है, जिसकी बातों का वजन है, वो है ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब। उनको छोड़ के ये पूरे कैबिनेट में मेरे हिसाब से कोई, सारे मंत्री झूठे हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है, उनको कोई सेंस नहीं है, प्रोपोगेटिंग, जस्ट प्रोपोगेटिंग। आई डू नॉट हैव एनी फियर ऑफ एनीवन। मेरा पेज का नाम ही है क्रूसेडर ऑफ फैक्ट। सच बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है और यह सच्चाई है। और आप लोग होशियार रहिए उन ठगों से भी, जो अपने आप को अन्ना हजारे साहब इतने बड़े नेता थे, एक्सपोज करने वाले, ये करने वाले, आज 6 साल से सेल्फ क्वारंटाइन है। कोई ढूंढे उनको कि भाई इन सब चीजों पे बात करें। आज देश इतने, इससे बड़ा आप बात अन्ना हजारे ने पूरी अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। 6 साल से सेल्फ क्वारंटाइन है। ये कौन लोग हैं? ये वही है जिनका इस्तेमाल किया जाता है हमको माइंड कंडीशनिंग के लिए। जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक बच्चा खुद तो पैदा होने के टाइम उसका माइंड बराबर रहता है, लेकिन कंडीशनिंग करने वाले लोगों के एक एजेंट ये लोग भी हैं, जो अपने हुलिये से आपको वर्गलाने में कामयाब हो जाते हैं और अब बड़ी ईमानदारी से समझ लेते हैं कि हाँ भाई ये आदमी सही कर रहा है। इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में मुश्किल से 3 या 4 लाख करोड़ ही पैकेज है जो वाकई रिलीफ का है, अब वो भी सही पीडीएस के थ्रू पहुंच जाए तो। बाकी सारे प्रोपेगेंडे हैं, आप समझिए। आज हमने कई जगहों पे देखा कि प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं कि उनकी आंखें, अरे भाई 18 घंटा की तो प्रैक्टिस उनको पहले से ही है, तो उनकी आंखें क्यों बोझल हो रही हैं नींद के मारे? और हमें तो कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। भाई जो हमारा लेबर क्लास है, जो हमारा वर्क फोर्स है, वो जिस तरह से बेदर्दी से अपना नींद, खाना, तकलीफ चलने की भूल बैठा है, प्रधानमंत्री मस्त लग्जरियस स्टाइल में जी रहे होंगे, लेकिन फिर भी यह प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लोगों को इसी वजह से, इसी तरह से वर्गलाया जाए। आज गरीब की तड़प, गरीब का मरना और उनको रिलीफ पीडीएस सप्लाई के थ्रू नहीं पहुंचना, उनका केयरिंग नहीं लेना, हर एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सफाकी और अपनी हठधर्मी जो उनको कोऑर्डिनेशन करके आपस में उनके लिए रास्ते नहीं बना पा रहा है, ये आने वाले दिनों में बहुत गलत संकेत है और बहुत बड़ा डिजास्टर और आफ्टर कोरोना ये देखने को मिलेगा इकोनॉमिकल टर्म्स में। इसलिए हमारी गुजारिश है कि होश के नाखून चूने सरकार में बैठे लोग, और इस तरह के सिर्फ मिनिस्टरों के बहकावे में आके जो मिडिल क्लास है हमारा, उनके लिए खास हम बताना चाह रहे हैं कि अपने रिसोर्सेस को गैर ज़रूरी चीज़ों में खर्च ना करें। आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसलिए अपने रिसोर्सेस का जायज़ जगह पे ही इस्तेमाल करें। सरकार के इन घोषणाओं में आके आप जो है दरिया दिल ना हो जाए कि कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है। इवन मैं एमएसएमई के लोगों को भी बोल रहा हूँ, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। इस प्रोपेगेंडे में आके आप अपने बिजनेस स्ट्रेटजी और आप जो चल रहे थे वो अपनी चाल को मत भूल जाइए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।